बजट सत्र का दूसरा दिन और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नियोजन नीति को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही थी। इसी मसले पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की से बात करेंगे, क्योंकि नियोजन नीति का मुद्दा जो है वो लगातार गर्माता जा रहा है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर है। उनका कहना है कि सरकार नहीं चाहती है कि झारखंड के अभ्यर्थियों को लाभ मिले, रोजगार मिले। देखिए, विपक्ष का काम है इस तरह से आलोचना करना, बातों को उछालना। रही बात नियोजन नीति के, तो मुझे लगता है कि कैबिनेट 2 तारीख को होने वाला है और इस बैठक में कई सारे बातों को सरकार अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करके इस नियोजन नीति को बनाए। जिस तरह से पहले भी मुझे लगता है जो पोलिंग हुआ था, जिसमें 2 ऑप्शन दी गई थी अभ्यर्थियों को, उसमें से एक ऑप्शन था आपका 1932, मतलब स्थानीय नीति को लागू हो उसके बाद नियोजन नीति बने। उसमें काफ़ी समय लगेगा और मैं पर्सनली नहीं चाहूँगी कि अभ्यर्थियों को इतना ज़्यादा वेट करना पड़े। दूसरा जो पोलिंग ऑप्शन था कि 2016 को लागू किया जाए, वो 60 और 40% से मैं पर्सनली नहीं फील करती हूँ क्योंकि वो राइट है। तो शायद उसी नियम वाली को लेके अगर परसेंटेज को फेर बदल करके यहाँ के स्थानीय लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जा सके, ऐसे कुछ संशोधन लाना चाहिए सरकार को। और सभी पहलू से, खास करके संवैधानिक पहलू से, इस फिल्टर से इसको नापते हुए ही इसको इस बार लेकर आना चाहिए। अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे समय से नियुक्ति नहीं हो पाई और ऐसे में रोजगार नहीं मिल पा रहा उन लोगों को। कई लोग कई साल से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि झारखंड में सरकार ऐसी नीति क्यों लाती है जो अभ्यर्थियों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। देखिए, जो पुरानी नियोजन नीति सरकार जो लेकर आई थी, अभी हाल फिलहाल की जो रद्द हुआ, उसमें भी सरकार की मंशा गलत नहीं थी। वो चाहते थे कि यहाँ के स्थानीय लोगों को तृतीय और चौथे वर्ग में उनको प्रायोरिटी दिया जाए। अन्य सारे राज्यों में भी इस तरह से हुआ है। संवैधानिक रूप से जब गवर्नर ने भी इसे खारिज किया तो उन्होंने प्रावधान 16(3) का ये दिया था आर्टिकल का, मगर आप 16(4) में भी देखेंगे तो सरकार गवर्नमेंट के पास ऐसा प्रावधान है कि जो पिछड़े समाज है, जो पॉपुलेशन सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किए हुए हैं रिक्रूटमेंट में, उनको इस तरह से मौका दिया जा सके। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस बार जो नियोजन नीति आएगी उसे खास करके संवैधानिक आरक्षण तो मतलब यहाँ के स्थानीय आरक्षण तो बहुत ज़रूरी है, उसके साथ ही साथ संवैधानिक रूप से भी इसे बांधना बहुत ज़रूरी है और तरीके से चीज़ों को पेश करना सदन में, और साथ ही साथ गवर्नर को भी इसकी ज़रूरी है। और मुझे लगता है इस बार जो हमारे नए माननीय गवर्नर आए हैं CP राधाकृष्णन, वो काफ़ी सकारात्मक हैं। उनके भाषण से भी हमें लगा कि झारखंड को लेके काफ़ी सकारात्मक है, तो कुछ पॉजिटिव पहलू निकले इससे, यही आशा हम करते हैं। लेकिन आप युवा विधायक है, युवाओं को आपसे काफी उम्मीद है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक ऑडियो लगातार वायरल हो रहा था जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2016 से पहले की नीति की बात कर रहे थे। तो आप क्या चाहते हैं, 2016 से पहले की नीति हो या फिर 2016 के बाद की? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए? आपने मेरे बातों को अभी अच्छे तरीके से सुना होगा, तो मैंने इसी बात को कहा कि मैं नहीं चाहती हूं कि उन्हें स्थानीय नीति लागू होने का मतलब इतना देर तक 1932 के लिए खास करके इंतजार करना पड़े। दूसरी बात है 60 और 40 भी मैं नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पुराने अगर नियम वाली है तो उसमें संशोधन करके ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज यहाँ स्थानीय लोगों को दिया जाए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार तमाम कार्य कर रही है, लेकिन जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा था जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये बोलते हुए नजर आ रहे थे कि सरकार ये चाहती है और आप सभी अभ्यर्थियों से ये राय भी लेना चाहती है कि क्या सरकार 2016 से पहले की नीति अपनाकर झारखंड के अभ्यर्थियों को रोजगार या फिर नियुक्ति दे। तो इनका कहना है कि मैं भी नहीं चाहती हूँ 60-40 का रेशियो हो, कुछ भी नियमावली में संशोधन करने की फिलहाल जरूरत है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।